हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त जुगल शर्मा और आपसे इस सेशन में राजस्थान की प्रमुख सभ्यता इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हमने एक सेशन इस पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता एवं बेराट सभ्यता को थोड़ा बहुत टच किया था। ठीक है। और इस सेशन में हम आगे वाली जो सभ्यताएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक कोट के साथ शुरुआत करूंगा मैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और जिद हो अगर जीतने की तो परिस्थितियां भी आपको हरा नहीं सकती हैं। रूमी का एक कथन और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप एक कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं तब आपको सारी कायनात, सारा संसार ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपका विरोध कर रहा हो माना। आप एक मिनट भी सहन नहीं कर पाते हो इस चीज को और आप थक जाते हो, थका हुआ महसूस करते हो और अपनी हार मान लेते हो। लेकिन रूमी ने कहा है कि यही वो समय है, यही वो स्थान है जहां से आपका समय चेंज होने वाला है, जहां से आप सफलता की ओर कदम बढ़ाने वाले हो। तो आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति में जब आपको कठिनाई महसूस हो तो हार नहीं माननी है। हमारे यहाँ पर तो इतनी सारी कहानियां हैं, कहावतें हैं और इतनी सारी प्रेरणादायक हमारे पात्र भी रहे हैं भारतवर्ष में। तो आपने भगवान राम को सुना होगा, जब भगवान राम सीता मैया को लेने जा रहे थे तो श्रीलंका में जब समुद्र पार करना था उन्होंने श्रीलंका के जाने के लिए, तो 100 योजन समुद्र था, पानी था चारों तरफ, उसको पार किए बिना आप जा नहीं सकते श्रीलंका। ऐसी परिस्थिति में भगवान राम ने 3 दिन तक वहां पर बैठकर शिव जी की पूजा करी थी। आपको पता होगा रामेश्वरम धाम टेम्पल है वहीं पर तमिलनाडु में। इसके अलावा और समुद्र देव की पूजा करी, लेकिन फिर भी कोई वहां पर प्रकट नहीं हुआ, समुद्र देव की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया कि कैसे जाना है। तो भगवान राम अगर उस समय हार मान लेते, अगर सोचते कि ये समुद्र पार ही नहीं हो सकता, तो वो कैसे सीता माता तक पहुंच पाते, कैसे रावण का वध होता। आपको ये याद करना चाहिए प्रकरण कि अगर वो उस टाइम हार मान लेते तो कैसे होता। तो सबसे पहले आपको अपनी विल पावर मजबूत करनी होती है, आपकी जो आपके अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर जगाना होता है, हार नहीं माननी होती है, वही समय चेंज करने वाला होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां पर प्राप्त हुआ है? बड़ली, बरनाला, बैराट, बचकुला, कहां पर प्राप्त हुआ है राजस्थान में अशोक का अभिलेख? तो देखो, कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप मेरे सेशन को जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, राजस्थान जीके वाई जुगल शर्मा। ठीक है। यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता में अशोक का अभिलेख मिला है जिसको भाबरू शिलालेख बोलते हैं या फिर बैराट शिलालेख बोलते हैं। ये किसको मिला था? ये मिला था कैप्टन बर्ट को। 1837 में मिला था ये। ठीक है। अगर बैराट सभ्यता की यदि हम बात करें तो बैराट सभ्यता की जो खोज है वो करी थी दयाराम साहनी ने 1936-37 में। यदि इसकी खुदाई की बात करें तो 1961-62 में खुदाई करी थी नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, इन दोनों के नाम आते हैं, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, इन्होंने खोज करी थी। यहाँ पर बैराट सभ्यता में पहली बात तो ये जयपुर में है, विराटनगर की पहाड़ियों के पास, बाणगंगा नदी के मुहाने पर है। बाणगंगा जो नदी है उसका महाभारत कालीन अवशेष भी यहाँ पर मिलता है, इसके साक्ष्य महाभारत काल में भी मिलते हैं। आपको पता होगा कि अर्जुन की गंगा भी कहते हैं बाणगंगा को, जब वो वनवास पर रुके हुए थे। आपको याद होगा प्रकरण महाभारत में, जब वनवास मिला था उन्हें, अज्ञातवास मिला था, तो पांडवों ने जो अज्ञातवास अपना गुजारा था वो कहां गुजारा था? वो गुजारा था विराट जनपद में। तो ये वही विराट जनपद था। ठीक है। तो यहीं पर महाभारत का प्रकरण भी मिलता है आपको। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अवशेष भी यहीं पर मिलते हैं बैराट सभ्यता में। बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। ये जो शिलालेख है यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ये वर्तमान में इसको कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए, भारत में सर्वप्रथम। ठीक है। तो एक एक करके डाटा को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता। ठीक है। बैराट सभ्यता में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं मेनली, एक तो प्राप्त हुआ है भाबरू का और दूसरा प्राप्त हुआ है जिसे बैराट का शिलालेख बोलते हैं। ठीक है। ये प्राप्त हुए। भाबरू का जो शिलालेख है वो प्राप्त हुआ था 1837 में। किसको प्राप्त हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो ये प्राप्त हुआ था कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, 1999 में बीजक की पहाड़ी पर, बीजक बीजक की पहाड़ी पर क्या मिला है? बौद्ध मंदिर मिले हैं भारत में सर्वप्रथम। बौद्ध
मंदिर मिले हैं भारत में? सर्वप्रथम बौद्ध मंदिर कहां मिले हैं? बीजक की पहाड़ी पर मिले हैं 1999 में। ठीक है, यहाँ पर 3 डूंगरियां मिली हैं, एक तो भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, ये 3 डूंगरियां यहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा बुद्ध के 3 शब्द भी मिले हैं, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि में 3 शब्द मिले हैं। कौन कौन से शब्द हैं वो? बुद्ध, धम्म, संघ। ये सारे के सारे जो डिटेलिंग में बता रहा हूं, हर एक पर क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम बुद्ध मंदिर कहां मिले हैं, किस सभ्यता से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। भाबरू का शिलालेख कहां से मिला है? बैराट सभ्यता से। बाणगंगा नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता है। अशोक का अभिलेख कहां मिला है? बैराट सभ्यता से। मौर्यकालीन अवशेष कहां से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। 36 सिक्के कहां से मिले हैं? बैराट सभ्यता से, जिसमें से 16 सिक्के राजा मिनेंडर के सिक्के हैं। 28 टोटल पंचमार्क सिक्के मिले हैं, 8 चांदी के सिक्के यहां पर मिले हैं, वो भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो मैंने ऑलरेडी आंसर डिस्कस किया हुआ है, तक आप आंसर दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। शेयर जरूर कर दें सेशन को दोस्तों के साथ, तभी मजा आएगा। कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। तो देखो यहां पर करेक्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि कैप्टन बर्ट को भाबरू का शिलालेख मिलता है 1837 में बीजक की पहाड़ी पर। ठीक है, अशोक का शिलालेख इसको कहते हैं। अशोक मौर्य वंशीय था, आपको पता ही होगा। तो मौर्य वंश के प्रमाण यहां पर मिलते हैं, मौर्यकालीन प्रमाण बैराट सभ्यता में मिलते हैं, ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अगर हम आरसी अग्रवाल, एक 4th ऑप्शन दे रखा है आरसी अग्रवाल की, यदि बात करें तो आरसी अग्रवाल किससे संबंधित है? आरसी अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। फेमस क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तांबे के बर्तन मिले हैं, यहां से 2 सिरे पेच वाली ताम्र पिन मिली है, यहां से बाण मिले हैं, वो भी तांबे के मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, कांकली नदी के किनारे पर है, इतना आपको गणेश्वर सभ्यता के बारे में याद रखना है। नीम का थाना सीकर में पड़ती है गणेश्वर सभ्यता। किसने खोजी? आरसी अग्रवाल ने खोजी। कर्नल जेम्स टॉड को तो कौन नहीं जानता, कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं। बहुत सारे कथन हमारे राजस्थान जीके में कर्नल जेम्स टॉड से संबंधित है, जैसे कि इन्होंने कुंभलगढ़ किले को क्या कहा है, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने ही एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं? ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले? तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो बैराट है ये महाभारत काल से संबंधित है। कैसे संबंधित है? बैराट में बाणगंगा नदी के किनारे पर है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने बाण निकालकर यहां से जो पानी है वो निकाला था। ठीक है, अज्ञातवास का समय पांडवों ने यहां पर व्यतीत किया था। यहीं पर इसको जो एक गड्ढा है उसको भीमतला कहते हैं, जिसे भीमसेन की डूंगरी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया 3 डूंगरी है यहाँ पर, एक डूंगरी उनमें से भीम की डूंगरी भी है जिसे भीमसेन की डूंगरी कहते हैं। यहाँ पर पानी भरा रहता है, इसको भीमतला यानी कि भीम का तालाब कहते हैं। ठीक है, द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने लात मारकर यहां से पानी निकाला था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, गोल चैत्यग्रह मिला है, रहस्यमयी संक लिपि के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। आरपीएससी एग्जामिनर सर 12 मार्च को मेरी हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा थी, उसमें 80 से भी अधिक प्रश्न आरपीसी एग्जामिनर से पूछे गए सर, उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। प्रमोट कर रहे हो अपने उसको यहाँ पर। अलवर के निकट बैराट में पहली बात तो, एक भरतपुर के निकट नोह में भी महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। ये जो नोह नामक जगह है यहाँ पर जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। यहाँ पर किसकी प्रतिमा मिली है? जाख बाबा की प्रतिमा यहाँ पर मिली है। जाख बाबा की प्रतिमा यहाँ पर मिली है नोह में, भरतपुर में। दर सभ्यता भी भरतपुर में है, ये भी आपको याद रख के चलना है। तो जाख बाबा की प्रतिमा कहां मिली है? भरतपुर के नोह में मिली है। बैराट में एक तो क्या है, भीमसेन की डूंगरी पर भीमतला भी है।
भीमतला है। यहां पर गोल चैत्यग्रह संक लिपि के प्रमाण यहां पर मिले हैं, संक लिपि के प्रमाण यहां पर मिले हैं। इसके अलावा गोल चैत्यग्रह मिला है, गोल चैत्यग्रह, और बौद्ध धर्म के प्रमाण तो यहां पर मिले ही हैं, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं? 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देख पा रहे होंगे। क्या हो जाएगा आंसर? गोसुंडा, ओसियां, नागदा या फिर बैराट? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर देने की कोशिश कीजिए कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ऑलरेडी सारी चीजें आपसे डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा बैराट। ठीक, बैराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं यहां से भीम की डूंगरी पर, वो भी आपको याद रख के चलना है। यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है ओसियां। ओसियां कहां पर है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, ओसियां है जोधपुर में। ठीक है, यहां पर ओसिया क्यों प्रसिद्ध है? ओसिया में एक तो जैन मंदिर है, जैन मंदिर है ओसिया में। ठीक है, कुटिहार कालीन मंदिर भी यहां पर है ओसिया में। इसके अलावा एक माता का मंदिर भी है यहां पर, सच्चिया माता का मंदिर, सच्चिया माता का मंदिर भी है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहीं पर बता दिया आपको। सच्चिया माता का मंदिर या फिर सच्चिका माता का मंदिर भी इसको कहते हैं। ये कहां पर है? ओसिया में है, जोधपुर में। ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, आहड़ या फिर बनावली? चित्रित शैलाश्रय की बात करें तो कहां पर प्राप्त हुए चित्रित शैलाश्रय, ये आपको बताना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? चित्रित शैलाश्रय कहां से प्राप्त हुए? देखो, मैंने आपको यह भी बता चुका हूं मैं कि बैराट सभ्यता में अज्ञातवास के समय पांडव रहे थे, ये आपको याद रखना है। उस समय जो जनपद था, ये बैराट जो आता था वो मत्स्य जनपद में आता था। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया है, इसलिए बता देता हूं। ऑप्शन में अगर कहीं विराट दे दे तो मत्स्य जनपद में आता था ये बैराट उस टाइम पर, ये आपको याद रख के चलना है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चित्रित शैलाश्रयों की यदि हम बात करें, चित्रित शैलाश्रय ये कहां से प्राप्त हुए? बैराट से प्राप्त हुए चित्रित शैलाश्रय। ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, अमलानंद घोष ने खोज करी थी। ठीक है, 1953 में अमलानंद घोष ने खोज करी थी। बीबी लाल, बीके थापर, इनके नाम किस में आते हैं? खुदाई में आते हैं। बीबी लाल, बीके थापर खुदाई में आते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण यहां से मिलते हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं यहां से मिलती हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के प्रमाण जो दक्षिण पूर्व दिशा में मिलते हैं। दोहरे नगर प्रणाली के प्रमाण यहां से मिलते हैं, यानी कि दोहरा नगर प्राचीर। पश्चिम दिशा में ऊंचा टीला है, यानी कि गढ़ी क्षेत्र इसको बोलते हैं, जो कि हमारे ऊंचाई पर है। दक्षिण दिशा में हमारा क्या है? निचला क्षेत्र है। पश्चिम दिशा में ऊंचा क्षेत्र है, दक्षिण दिशा में निचला क्षेत्र है, यानी कि उसको नगर क्षेत्र बोला जाता है। ये आपको याद रख के चलना है। स्नानागार यहां पर मिला है, की सड़कें यहां पर मिली है, ईंटों का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में मिला है। ये कालीबंगा के बारे में याद रखना है। आहड़ की बात करें, आहड़ सभ्यता को बनास नदी सभ्यता कहते हैं, बनास नदी पर है। इसके नाम आपको याद रखने हैं। धूलकोट, धूलकोट, आघाटपुर, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, आघाट दुर्ग, ये इसके नाम है आहड़ सभ्यता के। आहड़ सभ्यता है कहां पर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता से फेमस क्वेश्चन कौन सा है? गोरे व कोठे कहां से मिले? ब्लैक एंड रेड वेयर, गोरे व कोठे कहां से मिले हैं? अनाज रखने के मृदवांड है गोरे व कोठे, वो कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिला है, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। बनासियन बुल आहड़ सभ्यता से मिला है। बालाथल में एक साथ 11 चूल्हे यहां से मिले हैं। बालाथल भी आहड़ का ही एक केंद्र माना जाता है। ठीक है, वो भी आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखो, गिलुंड भी आहड़ से ही संबंधित है। आंसर देने की कोशिश करें। गिलुंड किस नदी के किनारे पर है? गिलुंड किस नदी के किनारे पर है? जल्दी से आंसर दें, आंसर देने की कोशिश तो करें। देखो, गिलुंड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। गिलुंड, पहली बात तो यही पता होना चाहिए लोकेशन किस जगह पर है। तो गिलुंड है राजसमंद जिले में। मैंने बताया था आहड़ से संबंधित है। आहड़ किस नदी पर है? बनास नदी पर, तो ये भी बनास नदी पर है। आहड़ कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता, तो ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। नवपाषाण कालीन सभ्यता है ये। ताम्रयुगीन सभ्यता तो है ही। देखो, आहड़ में भी 2 काल के अवशेष मिलते हैं। आहड़ में एक तो ताम्र युग मिलता है, दूसरा लोह युग भी मिलता है आहड़ में, यानी कि 2 काल मिलते हैं आहड़ में भी। जैसे कालीबंगा में 5 स्तरों में खुदाई हुई थी कालीबंगा में,
कालीबंगा में 2 स्तर जो प्राक हड़प्पा कालीन है, 3 स्तर हड़प्पा कालीन है। ऐसे ही आहड़ में 2 काल, एक तो ताम्रपाषाण काल, एक लौह युगीन काल। ऐसे ही इसमें गिलुंड में ताम्र सभ्यता का अवशेष तो मिलते ही मिलते हैं क्योंकि आहड़ का केंद्र है। इसके अलावा नवपाषाण कालीन संस्कृति है ये जो गिलुंड सभ्यता है। इसका उत्खनन किया था बीबी लाल के द्वारा 1957-58 में। बीबी लाल के द्वारा, जो कि कालीबंगा वाले बीबी लाल हैं, ये 1957-58 में इसका उत्खनन किया गया था। यहां स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध, कौन से टीला है लिखूंगा एक बार, मैं आपको लिखा दूंगा। मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से मिलता है। यहां पर चूने के प्लास्टर और कच्ची दीवारों का प्रयोग किया गया है। आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिले हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं हम यहां पर एक बार। तो गिलुंड कहां पर हो जाएगा? गिलुंड हमारा हो जाएगा राजसमंद में। गिलुंड कहां पर हो जाएगा? राजसमंद में हो जाएगा। किस नदी के किनारे पर है? बनास नदी के किनारे पर है, ठीक है। गिलुंड की बात करें तो खोज किसने करी? खोज करी बीबी लाल ने, उत्खनन करता बीबी लाल ने 1957-58 में उत्खनन किया था इसका, गिलुंड सभ्यता का, ठीक है। गिलुंड सभ्यता में की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। और पक्की ईंटों का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ था? आहड़ सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। आहड़ सभ्यता में तो पत्थर के घर थे, ठीक है। यहां पर ईंटों का प्रयोग हुआ है गिलुंड में। एक जगह मैंने बताई थी मोडिया मगरी, मोडिया मगरी नामक टीला यहां पर मिला है। क्या नाम है? मोडिया मगरी नामक टीला। मोडिया मगरी नामक टीला यहां से मिला है। मोडिया मगरी नामक टीला याद रखना है आपको, कहां से मिला है? गिलुंड सभ्यता से मिला है। एक और फैक्ट यहां पर याद रखना है कि गिलुंड सभ्यता नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान दिया इस पर। कैसा है? नवपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन ये पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल है नवपाषाण कालीन, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता तो है ही, इसके अलावा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। यहां पर ऑप्शन दे रखा कोठारी। क्या है कोठारी? कोठारी आपको पता होगा, कोठारी नदी है भीलवाड़ा में, इस पर मेजा बांध बना हुआ है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मेजा पार्क भी बना हुआ है भीलवाड़ा में इस पर। कोठारी नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट है, आगे हम और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हारी, हारी के नाम से हमारी 2 हैं, 2 नदियां हैं, 3 हैं, और मतलब और देखा जाए तो अंतःप्रभा की भी है। 2 नदियां हैं। क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में कि खारी नदी जो है वो खारी नदी बंगाल की खाड़ी का अब्बातंत्र का भी भाग है, खारी नदी अरब सागर अब्बातंत्र का भी भाग है। एक जो खारी नदी है बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, बाद में कहा जाती है बनास में मिल जाती है, ठीक। बनास, डाई और खारी इनका संगम है, आपको पता हो तो 5 संगम है हमारे राजस्थान में, त्रिवेणी संगम। डिस्कस करेंगे कभी ज्योग्राफी में। अभी हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, कला संस्कृति के सारे टॉपिक खत्म करने के बाद ज्योग्राफी पर भी आएंगे हम, ठीक है, और इतिहास पर भी आएंगे। खारी नदी वो है। कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी मैंने आपको बताया था गणेश्वर सभ्यता है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है सीकर में, कहां तक जाती है? चूरू में जाती है। कांतली नदी अंतःप्रभा की सबसे बड़ी नदी है, 100 किलोमीटर की है, यह आपको पता होना चाहिए। कांतली के जैसी ही एक नदी आती है कांकनी नदी, जिसको मसूरदी भी कहते हैं। वो कहां पर है? भुज झील में जाकर विलुप्त होती है। निकलती कहां से? कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है। 17 किलोमीटर लंबी नदी है, सबसे छोटी नदी है अंतःप्रभा की कांकनी नदी, वो भी आपको याद रख के चलना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र पाषाण, ताम्र प्रस्तर, लौह प्रस्तर, मृदभांड युग, प्रस्तर युग। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताइए। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलुंड सभ्यता के मैंने क्या बताए थे? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजसमंद में है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है, ये भी बता चुका हूं ऑलरेडी। क्या हो जाएगा आंसर? पुरातात्विक स्थल गिलुंड की यदि बात करें तो ये नवपाषाण कालीन संस्कृति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नवपाषाण कालीन संस्कृति है गिलुंड। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा आंसर? माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगरी और नगर ये 2 हैं, अलग अलग हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। माध्यमिका नगरी किस जिले में है? जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो माध्यमिका नगरी की यदि हम बात करें, माध्यमिका इसका वर्तमान नाम है नगरी, चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर है। ये बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त कालीन कला के अवशेष यहां से मिले हैं। उत्खनन कार्य डॉक्टर भंडारकर
और बाद में केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया था। इतना आपको याद रख के चलना है माध्यमिका के बारे में। माध्यमिका का वर्तमान नाम है नगरी। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ से लगभग 13 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर दूर है नगरी। ठीक है, यहां पर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ये, मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ये, बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है माध्यमिका नगरी। ठीक है, उत्खनन की बात करें तो भंडारकर जी ने उत्खनन किया था इसका, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने 1904 में उत्खनन किया था। बाद में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसका उत्खनन किया था। ये आपको याद रख के चलना है। गुप्तकालीन कला के अवशेष यहां से मिलते हैं। गुप्तकालीन कला के अवशेष यहां से मिलते हैं, गुप्तकालीन कला के। ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बालाथल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। जब मैंने आहड़ बताया था तो मैंने बताया था कि बालाथल आहड़ से ही संबंधित है। तो बालाथल है कहां पर है? बालाथल बताइए कहां पर है बालाथल? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर? देखो, बालाथल सभ्यता की यदि हम बात करें तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में बेड़च नदी के तट पर है ये, वल्लभनगर तहसील में। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। बीएन मिश्र के नेतृत्व में यहां पर खुदाई होती है। पत्थर की ओखली मिलती है, कर्णफूल मिलते हैं, हार, मृणमूर्तियां, तांबे के आभूषण यहां से प्राप्त होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां से प्राप्त होता है? दुर्गनुमा भवन कहां से प्राप्त हुआ है? 4000 वर्ष पुराना कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? बालाथल सभ्यता से। कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीन प्रमाण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीन प्रमाण बालाथल सभ्यता से मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। योगी मुद्रा में समाधान यहां से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बना हुआ वस्त्र बैराट के अतिरिक्त यहां पर मिला है बालाथल में। कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों जीविका के साधन थे। ये भी आपको याद रख के चलना है। एक एक फैक्ट को लिखते चलते हैं हम। बालाथल है कहां पर है? बालाथल है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर है ये। किस नदी के किनारे पर है? बेड़च नदी के किनारे पर है बालाथल। बेड़च नदी के किनारे पर है। बेड़च नदी बनास की ही सहायक नदी है। ठीक है, बेड़च नदी जब मिलती है उदय सागर झील में आयड़ नदी कहलाती है। ठीक है, तो बेड़च नदी के किनारे पर है ये बालाथल सभ्यता, उदयपुर में है। ये आपको याद रखनी है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। ठीक है, क्या क्या मिला है यहां से? पहली बात तो खुदाई किसने करी थी? बीएन मिश्र के नेतृत्व में। बीएन मिश्र के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। ठीक है, मिला क्या क्या है यहां पर देख लेते हैं। पत्थर की ओखली मिली है, पत्थर की ओखली यहां से मिली है। कर्णफूल यहां से मिले हैं, तांबे के, तांबे के यहां से बर्तन मिले हैं, तांबे के यहां से बर्तन मिले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 11 कमरों वाला, 11 कमरों वाला विशाल भवन यहां से मिला है। ठीक है, इसके अलावा दुर्गनुमा भवन यहां से मिला है। दुर्गनुमा भवन यहां से मिला है। इसके अलावा 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। इसके अलावा और यदि फैक्ट याद रखना है तो 4000 वर्ष पुराना कंकाल यहां से मिले। कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीन प्रमाण, कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीन प्रमाण यहां से मिले कुष्ठ रोग के। ठीक है, और अगर हम देखें तो बना हुआ वस्त्र मिला है। बैराट के अलावा यहीं पर मिला है बना हुआ वस्त्र, बना हुआ वस्त्र। कृषि, पशु और शिकार ये तीनों जीविका के साधन थे। ये भी आपको याद रखना है बालाथल सभ्यता के बारे में। कृषि पालन, कृषि करना, पशुपालन और शिकार ये तीनों यहां पर जीविका के साधन थे। ये आपको याद रखना है। दुर्गनुमा भवन मिला है, कर्णफूल मिला है, हार मिला है, कर्णफूल, हार, बर्तन ये सब यहां से मिले। पत्थर की ओखली यहां से मिली है। इतना आपको बालाथल सभ्यता के बारे में याद रखते चलना है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो मैंने आपको बता ही दिया था, 11 कमरों वाला विशाल भवन हो, चाहे आपसे पूछ ले दुर्गनुमा भवन हो, दुर्गनुमा भवन हो, चाहे आपसे पूछ ले कुष्ठ रोग के प्रमाण हो, कुष्ठ रोग के प्रमाण कहां से मिले हैं? कुष्ठ रोग के प्रमाण तो ये सब बालाथल सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। देखो ठोकरें खा के गिरना, फिर खुद ही खुद को संभलना, तो फिर उठकर आगे बढ़ना, यही जीवन का एकमात्र सत्य है। संघर्ष ही जीवन का एकमात्र सत्य है। तो संघर्ष करते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है। जोधपुरा साबी, ओजियाना खारी, कालीबंगा घग्गर, बालाथल कांतली, कौन सा सही नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहां पर सही नहीं है? तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जोधपुरा सभ्यता इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत कराते हैं, जोधपुरा पढ़ के जोधपुर लगाते हैं, पश्चिमी राजस्थान समझ लेते हैं। लेकिन जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। और कहां पर है? साबी नदी जयपुर के पास सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। जीके का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, बाद में कहां तक जाती है? पटौदी के नवाब तक जाती है, यानी कि हरियाणा तक जाती है साबी नदी। तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे पर है। बची कौन सी हमारी? ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे पर है। कहां पर? ये भीलवाड़ा में है ओजियाना सभ्यता। ठीक है, अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा घग्गर के किनारे पर है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में कहते हैं हकरा और राजस्थान में कहते हैं नाली। ठीक है, कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और शिवालिक की पहाड़ियां कहां है? राजस्थान से बाहर एकमात्र नदी है ये, जो कि हिमालय से निकल कर आती है राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा की बात करें तो सिंधु कालीन जो सभ्यता है, सरस्वती और द्वस्वती, सरस्वती का ही अवशेष माना जाता है घग्गर नदी को। तो ये भी सही है, हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए। बचा कौन सा? बालाथल। बालाथल गलत हो जाएगा, क्योंकि कांथली नदी के किनारे पर तो क्या है? कांथली नदी के किनारे पर तो गणेश्वर सभ्यता है, ना कि बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता तो किसके किनारे पर है? बेड़ज नदी के किनारे पर है बालाथल सभ्यता। और बेड़ज किसकी संगम पर मिलती है? बनास से जाकर मिलती है बेड़ज। बेड़ज ही वो नदी है जो कि उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ कहलाती है। ठीक, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। यहां पर देखो, अगर आपसे ये नहीं लिखता ना ताम्रपाषाण युगीन, तो कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, और ऑप्शन में वो जोड़ देता अगर कालीबंगा, ऑप्शन में अगर कालीबंगा जोड़ देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर स्पेसिफिक दे रखा है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण की यदि हम बात करें तो आहड़ ताम्रयुगीन संस्कृति है। बालाथल और गिलुंड ये दोनों ताम्रपाषाण वाली हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण में हमसे पूछा है दुर्गीकरण के अवशेष किसमें मिले हैं, तो बालाथल में दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। वैसे कालीबंगा में भी दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं, दोहरी दुर्रक्षा प्रणाली मिलती है। यहाँ पर दोहरी रक्षा प्रणाली मिलती है, यानी कि एक तरफ तो ऊंचा क्षेत्र है, पश्चिम दिशा में तो ऊंचा क्षेत्र है जिसको गढ़ी क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर ऐसा माना जाता है कि धनी लोग निवास करते थे। और एक तरफ है पूर्व दिशा में निचला क्षेत्र, जो कि नगर क्षेत्र माना जाता है। परकोटे के प्रमाण यहां पर मिले कालीबंगा सभ्यता में, चारों तरफ से परकोटा था। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे सभ्यता, तब मैंने बताया भी था कि सौथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, सौथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा, क्या हो जाएगा आंसर? बागौर। बागौर वैसे मैंने थोड़ी सा डिस्कस कर ही दिया है बागौर के बारे में आपसे।
देखो बागोर कहां पर पड़ता है, बागोर पड़ता है भीलवाड़ा में। मैंने आपको बताया था कि कोठारी नदी तो मेजा बांध बना हुआ है, कहां पर है, भीलवाड़ा में। मेजा पार्क भी इस पर बना हुआ है। कोठारी नदी के किनारे पर ही बागोर सभ्यता का उत्खनन हुआ। किसने किया, वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में हुआ 1967 में। बागोर सभ्यता से प्रस्तर युग के लघु उपकरण मिले हैं, हथौड़ा मिला है, छेद करने वाले पत्थर यहां से मिले हैं, गाय बैल सुअर यहां से मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, नर कंकाल यहां से मिले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रख के चलना है। तो दो चीजें मैं यहां पर लिखा देता हूं आपको। सबसे पहले तो बागोर है कहां पर, भीलवाड़ा में, ठीक है। किस नदी के किनारे पर है, कोठारी नदी के किनारे पर है। कौन सा बांध है यहां पर, मेजा बांध है भीलवाड़ा में, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको बागोर के बारे में, इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यहां पर कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नरकंकाल भी यहां से मिले हैं। महासतियों का टीला यहां से मिला है, महासतियों का टीला बागोर सभ्यता से मिला है। खोज किसने करी थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने करी थी 1967 में। बी.एन. मिश्र ने खोज करी थी, ठीक है। 1967 में बागोर सभ्यता की खोज बी.एन. मिश्र ने करी थी। ये आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा लघु उपकरण भी मिले हैं, हथौड़ा भी मिला है, गाय बैल सुअर की हड्डियां भी मिली है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, यहां से लघु उपकरण भी मिले हैं पत्थर के, ठीक है। दूसरा यहाँ का ऑप्शन है बी.एन. मिश्र, बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, बिल्कुल। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि 1967 में बी.एन. मिश्र ने उत्खनन किया था यहाँ पर, तो ये भी सही हो गया। लघु उपकरण यहां से मिले, हथौड़े मिले हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों कथन सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर, कांठा मतलब किनारा, किस किनारे पर स्थित है, लूनी बनास कोठारी चंबल। तो देखो ज्योग्राफी अगर आपको आती है, बागोर भीलवाड़ा लिख रखा है यहां पर। लूनी की बात करें तो लूनी 6 जिलों में बहती है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं इसको। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी, ठीक है। कहां जाकर गिरती है, कच्छ के रण में जाकर गिरती है। और कहां से निकलती है, नाग के पहाड़ अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। पहले इसको सरस्वती नदी कहते हैं, बाद में इसका पानी बालोतरा कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। दो जगह ऐसी हैं राजस्थान में जो कि नदी के पेटे से नीचे भी उनका क्या है, तल है, धरातल है। हम आपको पता होगा कि समुद्र तल से मापते हैं किसी भी लोकेशन को, ऊंचाई कितनी है, टेरेन कितना है। जो पहाड़ियों की चोटी की जो ऊंचाई हम मापते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, वो किससे मापेंगे, समुद्र तल से मापेंगे। बॉम्बे में हमारा समुद्र तल है, वहां से मापेंगे, ठीक है, रिड्यूस लेवल लेके। तो लूनी नदी की बात करें हम तो बालोतरा और हनुमानगढ़ जंक्शन, ये दो ऐसे हैं। घग्गर नदी का पानी जब ज्यादा आता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन डूब जाता है, और जब लूनी नदी में पानी ज्यादा आता है बरसात का तो बालोतरा कस्बा डूब जाता है, ठीक है। तो बालोतरा तक मीठा पानी रहता है, उसके बाद खारा पानी हो जाता है लूनी का। गौड़बाड़ प्रदेश पूछा जाता है, गौड़बाड़ प्रदेश, गौड़बाड़ी बोली, ये दोनों सिरोही और जालोर के आसपास की हैं, और गौड़बाड़ प्रदेश लूनी नदी के बेसिन को ही कहते हैं। तो लूनी तो होगा नहीं, क्योंकि भीलवाड़ा में नहीं पड़ता है, पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कट गया। सेकंड देखो बनास, देखो बनास नदी भीलवाड़ा में जाती तो है, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन बागोर जो है वो है कोठारी नदी के किनारे पर। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बनास भी 6 जिलों से गुजरती है। और बात करें चंबल की, तो चंबल भी राजस्थान में 6 जिलों से गुजरती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि केवल राजस्थान में बहती है। अगर ये आए तो बनास आंसर होगा। अगर डायरेक्ट ही पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो चंबल होगी। चंबल को कामधेनु कहते हैं राजस्थान की, ठीक है। 512 किलोमीटर लंबी है बनास नदी। तो यहां पर कोठारी आंसर हो जाएगा। चंबल की बात करें, चंबल 6 जिलों में बहती है, यमुना में जाकर मिल जाती है, तो यहां पर कोठारी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, ये मैंने टच किया था कल, मैंने बताया था, ऑप्शन जब आया था तब मैंने बताया था कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर प्राचीन भारत का
टाटा नगर कहते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। ठीक, रेड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहां से मिले हैं, प्राचीन मूर्तियां यहां से मिली हैं। खोज इसकी करी थी दयाराम साहनी ने और केदारनाथपुरी ने। ये आपको याद रख के चलना है। निवाई के समीप स्थित है टोंक में, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है रेड से। सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है एशिया का। ठीक है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी। दयाराम साहनी वही हैं जिन्होंने किसकी खोज करी थी? बैराट सभ्यता की खोज करी थी। और बैराट सभ्यता की खुदाई करी थी नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। इनमें आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बार बार लिखना आप इनको। सभ्यता लिखना और सभ्यता का उत्खननकर्ता लिखना एक अलग पेज पे लिख लेना, क्योंकि अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग उत्खननकर्ता हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर हम। दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी। ठीक है, रेड टोंक में ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो ऑप्शन दे रखा है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने लोक देवता टॉपिक पढ़ाया था? तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान है, मल्लीनाथ जी का। ठीक है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी यहां पर बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का जो नाम है, इन्हीं के नाम पर जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम क्या पड़ा? मालानी पड़ा। ये भी आपको याद रख के चलना है। नगरी की हमने बात करी ली। नगरी किसका वर्तमान नाम है? नगरी माध्यमिका का वर्तमान नाम है, माध्यमिका का। ठीक है, नगरी कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये आपको याद रख के चलना है। तो यहां पर रेड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रेड, रंगमहल, बरोर। ऑप्शन कट करो, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन कट करोगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा इसमें। देखो ऑप्शन कट करके देखते हैं। सुनारी कहां पर है? सुनारी कहां पर है? सुनारी झुंझुनू में है। आगे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी आएगा इसका। सुनारी झुंझुनू में है। मोस्ट फेमस जो क्वेश्चन सुनारी से आता है वो आता है कि लौह गलाने की भट्टियां मिली हैं यहां से। लौह गलाने की भट्टियां यहां से मिली हैं। रंगमहल ये कहां पर है? हनुमानगढ़ साइड है रंगमहल। ठीक है, कालीबंगा, पीलीबंगा ये सब हनुमानगढ़ में है। रेड हमारा कहां पर पड़ता है? रेड पड़ता है टोंक में, और यहीं से इसको ही टाटा नगर कहते हैं। रेड में ही एशिया का सबसे बड़ा सिक्के का भंडार मिला है। तो हमारा ये हो जाएगा अपोलोडोट्स का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है? रेड से। तो यदि हम रेड की बात करें तो रेड की उत्खनन बीएन मिश्र ने किया, केदारनाथपुरी ने किया, दयाराम साहनी ने किया रेड का उत्खनन। ठीक है, 3075 आहत मुद्रा यहां से मिली हैं। इसके अलावा 300 मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, 14 मित्र सिक्के यहां से मिले हैं, 6 सेनापति सिक्के यहां से मिले हैं, 7 पप्पू सिक्के और 1 अपोलोडोट्स का सिक्का यहां से मिले हैं, 189 ताम्र सिक्के भी यहां से मिले हैं। यानी कि बहुत सारे सिक्के यहां से मिले हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है रेड सभ्यता से, इसलिए इसे टाटा नगर कहते हैं राजस्थान का। ठीक है, यहां पर यवन सिक्कों में यूनानी शासक और अपोलोडोट्स का एक खंडित सिक्का भी मिला है। तो अपोलोडोट्स का सिक्का क्या मिला है? रेड में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? उस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। नगर टोंक, नलियासर सांवर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताइए। मालव नगर किसको कहते थे? देखो यहां पर आंसर हो जाएगा नगर टोंक। इसको कहते थे क्या? मालव नगर कहते थे। ठीक है, नगर और नगरी दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। नगरी मध्यमका का वर्तमान नाम है, चित्तौड़गढ़ में है। नगर टोंक में है, उड़ियारा कस्बे के पास है। प्राचीन नाम था मालव नगर इसका। ठीक, एसीएल कालाइल ने इसकी खोज करी थी। एसीएल कालाइल का नाम आपको जब हमने पहले पढ़ा था तब याद आना चाहिए। एसीएल कालाइल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया था 1871। ठीक, ये आपको याद रख के चलना है। यहां से बहुसंख्यक मात्रा में
आहत मुद्राएं और मालव सिक्के प्राप्त हुए, क्योंकि मालव नगर कहते हैं, मालव मुद्राएं यहां से बहुत प्राप्त हुई हैं, मालव सिक्के प्राप्त हुए कहां से, नगर टोंक से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन डॉक्टर के एन पुरी के निर्देशन में हुआ, यह आपको याद रखना है। इसका प्राचीन नाम यदि पूछे करकोटा या फिर करकोट नगर इसका प्राचीन नाम मिलता है, ठीक है। इस पर नागबाहा महाजया, नागबाहा जया ये मिले हैं, इसलिए इसका नाम नगबाड़ा से नगर हो गया है। पहले इसका नाम नगबाड़ा था, बाद में नगर हो गया है, ये आपको याद रख के चलना है, ठीक है। यहां पर 2200 साल पहले भी हजारों लोग रहते थे, ऐसा माना जाता है। मालवा इसकी राजधानी थी। तो मालव नगर किसे कहते हैं, नगर टोंक को कहते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, खुदाई किसने करी, डॉक्टर के एन पुरी ने, डॉक्टर के एन पुरी, इन्होंने करी इसका उत्खनन, ठीक है। क्या क्या मिला है नगर सभ्यता से, मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं, मालव सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक। ये आपको याद रख के चलना है। आहत मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई हैं। इसका प्राचीन नाम करकोट नगर था, प्राचीन नाम था कारकोट नगर। इसके अलावा प्राचीन नाम इसका नगबाड़ा भी मिलता है, नगबाड़ा, बाद में इसका नाम नगर हो गया अभ्रंश में, ठीक है। यहां से नागबाहा जया लिखे हुए सिक्के मिले हैं, इसलिए इसका प्राचीन नाम धीरे धीरे करते हुए नागवाड़ा से नगर हो गया, ये आपको याद रख के चलना है। राजधानी कौन सी थी, मालवा थी। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। लौह युगीन सभ्यता बता ही चुका हूं। रेड सभ्यता को टाटा नगर कहते हैं, सिक्के मिले हैं बहुत सारे, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन, पुरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बागोर एवं नाडोल किस जगह पर स्थित है, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। देखो बागोर की यदि मैंने बात करी थी, बागोर कोठारी नदी के किनारे पर है, भीलवाड़ा में, ठीक है। नाडोल कहां पर हो जाएगा, नाडोल हमारा हो जाएगा पाली जिले में। नाडोल कहां पर हो जाएगा, पाली जिले में। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो भीलवाड़ा और पाली, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यह भी मैं बता चुका हूं आंसर। जाख बाबा हमने डिस्कस किया था, कहां पर पड़ता है, जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है नोहो गांव से। भरतपुर में नोहो गांव पड़ता है, वहां से जाख बाबा की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहां पर खुदाई हुई थी। लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नोहो से लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। विशाल काय यक्ष की प्रतिमा मिली है। चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खुदाई से 16 रिंग बेल भी मिले हैं यहाँ पर। किसने करी थी खोज, 1963-64 में रतनचंद्र अग्रवाल ने। नोहो से जाख बाबा की प्रतिमा मिली है 1963-64 में, रतन चंद्र अग्रवाल। ये रतन चंद्र अग्रवाल वही है जिन्होंने गणेश्वर सभ्यता की खोज करी थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया था। जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। इसके अलावा 16 रिंग बेल भी मिले हैं, 16 रिंग बेल यहां से प्राप्त हुए नोहो सभ्यता से, ठीक है। चुनार के चिकने पत्थर प्राप्त हुए हैं, चुनार के चिकने पत्थर, चुनार के चिकने पत्थर यहां से प्राप्त हुए, ये आपको याद रख के चलना है, ठीक है। लौह युगीन सभ्यता है ये। कैसी सभ्यता है, नोहो लौह युगीन सभ्यता। क्वेश्चन पता कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से लौह युगीन सभ्यता कौन सी है, तो ऑप्शन आपके सामने दे देगा, और नोहो क्या है, लौह युगीन सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। भरतपुर जिले में पड़ती है ये। आबानेरी, आबानेरी किसके लिए फेमस है, चांद बावड़ी के लिए फेमस है, चांद बावड़ी के लिए। यहां पर हर्षद माता का मंदिर है दौसा में, हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर। एक मंदिर हर्ष की पहाड़ियां सीकर में है, हर्ष की पहाड़ियां, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में, जहां पर किसका मंदिर है, जीण माता का मंदिर है। जीण माता का मंदिर चौहानों की देवी कही जाती है जीण माता। किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू का प्राचीन नाम मिलता है किरातकूप। किराड़ू का प्राचीन नाम क्या मिलता है, किरातकूप। किराड़ू क्या है, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, बाड़मेर में है ये, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं भंडदेवरा बारा को, राजस्थान का मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं उदयपुर के जगत अंबिका मंदिर को। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है, गिलुंड, जोधपुरा, नगरी या फिर बरौर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साबी नदी कहां से निकलती है, जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से।
सेवर की पहाड़ियां जयपुर की निकलती है। कौन सी सभ्यता विकसित है इसके किनारे? जोधपुरा सभ्यता। बिलुंड कहां पर है? बिलुंड तो हमारी राजसमंद में है। ठीक है। नगरी की बात करें तो नगरी तो हमारी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 1998 में किसकी खुदाई की गई थी? जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पता चल रहा होगा ऑलरेडी, क्योंकि दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। बैराट हमने डिस्कस कर ली, नगर हमने डिस्कस कर लिया, तो उसमें तो ऐसा कुछ आया नहीं। नगर कहां पर पड़ता है? टोंक में। बैराट जयपुर में पड़ता है। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। भीलवाड़ा जिले में हमसे पूछा है, भीलवाड़ा जिले में कौन सा था? ओजियाना है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है। ओजियाना की यदि हम बात करें, ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है, बदनौर के पास भीलवाड़ा में है। बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी ने इसकी खोज करी थी। 2000 ईस्वी में उत्खनन करवाया था। ठीक है। गाय की लघु मीण मूर्ति यानी कि मृण मूर्ति यहां पर महत्वपूर्ण है, पहाड़ी पर स्थित है ये। जबकि आहड़ सभ्यता के और जो स्थल है वो नदी घाटी में स्थित है, यही केवल एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा खोज किसने करी थी? बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी ने। बी आर मीना प्लस आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी, इन्होंने इसका उत्खनन किया। ठीक है। क्या मिला यहां से? गाय की मृण मूर्ति मिली है, गाय की लघु मृण मूर्ति मिली है। गाय की लघु मृण मूर्ति यहां से मिली है, ये आपको याद रख के चलनी है, इंपॉर्टेंट है। किस पर बसा हुआ है? ये पहाड़ी पर बसा हुआ है। ठीक है। और क्या याद रखना है ओजियाना के बारे में? ये आहड़ की संस्कृति का एक केंद्र है, एक आहड़ की संस्कृति से संबंधित है। आहड़ की संस्कृति से ये संबंधित है, ये आपको याद रख के चलना है इसके बारे में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल व उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पता चल रहा होगा आंसर, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा संबंधित नहीं है? देखो, बात करते हैं आहड़ की। आहड़ की तो ऑब्वियसली एच डी सांकलिया ने खुदाई करी थी। खोज किसने करी थी? आहड़ की खोज करी थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज करी थी, लेकिन खुदाई तो एच डी सांकलिया ने करी। बागौर की खुदाई किसने करी थी? बागौर की बी एन मिश्र ने करी थी। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बैराट की बी आर साहनी, दयाराम साहनी ने करी थी, ये भी सही है। उत्खनन किया था बैराट का नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। ओजियाना की के एन पुरी ने नहीं करी थी। ओजियाना की किसने करी थी? बी आर मीना, बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी, इन्होंने करी थी खोज। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि में हुआ था? ओजियाना पर जो उत्खनन हुआ था वो किस अवधि में हुआ था, ये हमसे पूछा। अवधि भी पूछ लिया, देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। अवधि में पूछा हमसे कब हुआ था। तो देखो, बी आर मीना, और कंफ्यूजिंग और कर रखा है 2098 99, 1998 99, 2008 9, 2001। आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2000 से 2001 में उत्खनन किया था इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? के एन पुरी, आर सी अग्रवाल, हन्ना ऋण, बी एन मिश्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रंग महल वाला। किसके नेतृत्व में उत्खनन यहां पर किया गया था? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। देखो, जो रंग महल है हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है।
रंग महल के बारे में हम ही डिस्कस करें तो रंग महल का जो खुदाई का कार्य है वो हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में हुआ था। स्वीडिश दल था ये, 1952 से 54 तक उत्खनन कार्य होता है। यहां से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन और 105 तांबे की मुद्राएं मिलती हैं। यहां से मकानों का जो निर्माण है वो ईंटों से होता था। मुख्यतः चावल की खेती यहां पर की जाती थी। किसकी खेती? चावल की खेती यहां पर की जाती थी। तो हन्नारेड यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्वीडिश दल था। कौन सा दल था ये? स्वीडिश दल था जिसने यहां पर खुदाई करी थी। रंगमहल कहां पर पड़ता है? रंगमहल हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है। कौन सी खेती की जाती थी? चावल की खेती मुख्यतः यहां पर होती थी। क्या मिला है यहां से? पूजा के बर्तन, पूजा के बर्तन मिले हैं। इसके अलावा 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण मिले हैं। 105 तांबे की मुद्रा, आभूषण मिला है। ठीक है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि आपको याद रखना है। मकान का निर्माण ईंटों से होता था। मकान का निर्माण ईंटों से होता था। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? करणपुरा, कालीबंगा, बिंजोर, आहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का भाग कौन सा नहीं था? जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? देखो, ये जो हमको दे रखा है करणपुरा, करणपुरा हनुमानगढ़ में ही स्थित है और ये कालीबंगा सभ्यता का एक भाग माना जाता है। और जो आहार दे रखा है ना, वो आहार सभ्यता से संबंधित है। करणपुरा किससे संबंधित है? कालीबंगा से संबंधित है, हनुमानगढ़ में। करणपुरा हनुमानगढ़ में, ये कालीबंगा से संबंधित है। आहार जो है ये आहार से संबंधित है। तीनों थे राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता से बचा कौन सा? बिंजोर, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये भाग नहीं है। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? लूनी घाटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये किससे संबंधित है? देखो, यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मध्य पाषाणकालीन युग से संबंधित है। किससे? मध्य पाषाणकालीन युग से संबंधित है। ये जो स्थल है लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास का स्थल, यहां पर क्या मिला है? मध्य पाषाण काल के औजार यहां पर मिले हैं। तो सहायक नदी घाटियों में भी यहां से औजार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? देखो, जो सुनारी सभ्यता है वो खेतड़ी के पास झुंझुनू में है। खेतड़ी कहां पर पड़ता है? झुंझुनू में। तांबे की खान है खेतड़ी में। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना है। तो खेतड़ी, सुनारी, झुंझुनू में यहां से क्या हुआ है? लोहे कालीन अवशेष मिले हैं। लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सुनारी कहां पर पड़ेगा? झुंझुनू में। क्या मिली है यहां से? लोह गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था? बागौर, चाकसू, जहाजपुर, बैराट। चंपावती के नाम से किसे जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपावती के नाम से किसे जाना जाता? तो देखो, अभी एक त्योहार आने वाला है, शीतलाष्टमी। 15 तारीख की शीतलाष्टमी की छुट्टी रहने वाली है। तो शीतलाष्टमी का जो त्योहार है वो कहां होता है? चाकसू में। चाकसू कहां पर पड़ता है? जयपुर में। तो होता है ये शीतला अष्टमी के दिन होता है। इसके अलावा सील की डोंगरी पर भरता है। कुम्हार जाति के लोग पुजारी होते हैं इसके माता के। ठीक है, बच्चों की देवी, चेचक की देवी इन्हें कहा जाता है, शीतला माता को। इसके अलावा पत्थरों की पूजा होती है। वाहन गधा होता है, ये आपको याद रख के चलना है। तो चाकसू को चंपावती कहते थे प्राचीन टाइम में। ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा चाकसू, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में करवाया गया। राजस्थान किस जिले में है भीनमाल? भीनमाल किस जिले में है? सबको पता है तो भीनमाल किस जिले में है? देखो, भीनमाल कहां पर है?
भीनमाल है जालौर में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम भीनमाल की बात करें तो भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल मिलता है, भीनमाल जालौर में है। यहां से एम्फोरा सुराग पात्र और एक यूनानी सुराही मिली है, रोमन एम्फोरा मिला है यहां से जो कि सुराग पात्र है, और यूनानी सुराही यहां से मिली है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन करवाया था, ये आपको याद रख के चलो। उत्खनन किसने करवाया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। यहां से क्या मिला है? यूनानी सुराही मिली है, यूनानी सुराही मिली है, और इसके अलावा रोमन एम्फोरा मिला है, रोमन एम्फोरा यहां से मिला है, ये आपको याद रखकर चलना है। रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही यहां से मिली है, कहां से? भीनमाल से। भीनमाल का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है, भीनमाल का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो प्राचीन नाम क्या है? भीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल, श्रीमाल भीनमाल का प्राचीन नाम, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। श्रीमाल भीनमाल का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी थी? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइए। आलनिया के प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज किसने करी थी? देखो दो नाम यहां पर आते हैं, कौन कौन से नाम आते हैं? एक तो नाम आता है यहां पर जगत नारायण जी का, जिन्होंने इसकी खोज करी थी 14 अगस्त 1978 को, प्राग ऐतिहासिक चित्रों की। लेकिन एक नाम और आता है डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकणकर का, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकणकर का नाम भी आता है, जिन्होंने यहाँ पर चट्टानेश्वर मंदिर की खोज करी थी, 35 शैलाश्रय खोजे थे। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग हो गया, आंसर इसका सही नहीं होगा। वैसे थर्ड ऑप्शन मान रखा है आंसर डॉक्टर जगत नारायण, लेकिन इसमें ये भी आएगा बीएस बांकणकर, इसलिए डिलीट हो जाएगा ये, क्योंकि बांकड़ सर ने भी चट्टानेश्वर मंदिर और 35 शैलाश्रयों की खोज करी थी। यहाँ पर आलनिया में 35 शैलाश्रयों की खोज बीएस बांकणकर ने भी करी थी और चट्टानेश्वर मंदिर की खोज भी करी थी, ठीक है, तो दोनों ही आंसर में है, इसलिए ये डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है? तो डीडकर शैल कला की बात करें तो ये स्थित है कहां पर? अलवर में, ठीक है। डीडकर शैल जो चित्र स्थल है वो अलवर में स्थित है। यहाँ पर 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रख के चलना है। अलवर में डीडकर शैल कला स्थल स्थित है, अलवर। अगला क्वेश्चन, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड है? जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक संस्कृति में लोहा उपलब्ध था? लोहा हमसे पूछा है, लोहा जोधपुर के किस पीरियड में स्थित था? देखो जोधपुरा मैंने बताया था आपको सावी नदी के किनारे पर है जोधपुरा सभ्यता, सावी नदी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, ठीक है। जोधपुरा का जो था पीरियड थर्ड में लोहा था यहाँ पर। इसकी खुदाई किसने करी थी? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो पीरियड थर्ड में क्या था? लोहा था। खुदाई किसने करी थी? रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, इन्होंने खुदाई करी थी, ठीक है। पीरियड थर्ड में यहां पर लोहा उपलब्ध था जोधपुरा में, ये आपको याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? लघु पाषाण युगीन संस्कृति से कौन से स्थल संबंधित हैं? जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखो सोजत, सोजत कहां पर है? सोजत पाली में पड़ता है। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा, तो ये भी है लघु पाषाण में, ठीक है। बात करें धनेरी की तो ये भी लघु पाषाण में है। बात करें तिलवाड़ा की, ये भी लघु पाषाण में है। गणेश्वर तो ताम्रयुगीन सभ्यता है, तो ये तो होगी नहीं। बची कौन सी हमारी? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव कौन सा है? परबतसर तहसील का, 1934 में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? देखो एक जगह है नागौर में, नागौर में एक जगह है कुराड़ा गांव। कुराड़ा गांव से यहां पर क्या मिला है हमारे? 1934 में ताम्र सामग्री मिली है। 1934 में ताम्र सामग्री मिली है परबतसर के कुराड़ा गांव से। परबतसर कहां पर है? नागौर में है, जहां पर वीर तेजाजी का मेला भरता है। नागौर में है जहां पर वीर तेजाजी का मेला भरता है, वीर तेजाजी का मेला भरता है, ये आपको याद रख के चलना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? कथन पढ़िए आप और आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है?
देखो पढ़ते हैं एक एक करके। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो भाई। लूनी नदी के किनारे पर थोड़े ना है बागोर, बागोर तो कोठारी नदी के किनारे पर है, भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि यहाँ से पशुपालन के अवशेष मिले हैं, ये तो गलत हो जाएगा। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। आहड़ का नवपाषाण काल से थोड़ा ना है, गिलुंड का है नवपाषाण काल से। तो नवपाषाण काल से किसका है? गिलुंड का है नवपाषाण काल से। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों पर परकोटा है, दोहरा परकोटा है। कालीबंगा में दुर्ग भी मिले हैं, निचला नगर दोनों पर प्राचीर मिले हैं, यानी कि परकोटा मिला है, तो हमारा थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, केवल थर्ड सही है यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पर आपको पता होगा, एक चारण साहित्य के प्रमुख वो हैं रचनाकार एल.पी. टेसीटोरी, लुइस पी टेसीटोरी। राजस्थान के नहीं थे, भारत के भी नहीं थे, ये बाहर से आए थे। ठीक है, यहाँ पर चारण साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान निभाया इन्होंने, लुइस पी टेसीटोरी। इनके द्वारा बीकानेर और घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लुइस पी टेसीटोरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? बागौर, आहड़, भानगढ़, कालीबंगा। पुरापाषाण युगीन, देखो बागौर जो है यहां से पुरापाषाण के नहीं हुए, आहड़ से नहीं हुए, बचा कौन सा? भानगढ़। भानगढ़ से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल कहां पर स्थित है? झाड़ोल कहां पर स्थित है आप सभी को पता होना चाहिए। झाड़ोल उदयपुर में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में झाड़ोल स्थित है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। झाड़ोल कहां पर है? उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे? मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल, निम्न पुरापाषाण काल। अगर बागौर और तिलवाड़ा की बात करें तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन, मध्य पाषाण काल के औजार यहां से मिले हैं। बागौर एवं तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लौह युगीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। लौह युगीन सभ्यता इनमें से कौन सी है? लौह युगीन सभ्यता इनमें से कौन सी है? एक मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, अगर आपने देखा होगा सेशन ध्यान से तो बता सकते हो। देखो एक ऑप्शन दे रखा है बेणेश्वर। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, सोम माही जाखम नदी के किनारे पर। संत माप जी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना यहां पर करी थी। कालीबंगा, तो कालीबंगा तो लौह युगीन है ही नहीं। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। पुंगल, पुंगल बीकानेर में, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। भीनमाल जालोर में है, भीनमाल जालोर में है, बिल्कुल सही बात है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल मिलता है। फलाना ये जालोर में है, मल्हा भरतपुर में है, ये भी नहीं होगा आंसर। मल्हा जरूर लौह युगीन सभ्यता है। लोह भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सोनारी, झुंझुनू। सोनारी में लोह गलाने की भट्टी मिली है झुंझुनू में, तो ये तो हो जाएगी। जोधपुर या जयपुर में है, साबी नदी के किनारे, ये भी लौह युगीन सभ्यता है। लोह भरतपुर में यहाँ से जाख बाबा की प्रतिमा मिली है, ये भी लौह युगीन है। तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लोह भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, ये लौह युगीन सभ्यताएं हमारी। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा, जसोर। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? सभी को पता है। देखो आहड़ ताम्र युगीन सभ्यता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। निम्न में से कौन से मध्य पाषाण काल स्थल राजस्थान में स्थित हैं? बागौर, रत्नापुर, तिलवाड़ा, लोटेसर। राजस्थान में कौन से स्थित हैं? देखो बागौर कहां पर है? भीलवाड़ा में, राजस्थान में है, कोठारी नदी के किनारे पर। तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर में, मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान, ये भी है वहां पर राजस्थान में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। राजस्थान की सभ्यता हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है, 2 पार्ट में डिस्कस करी है। दोनों पार्ट आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा देखने में मजा भी आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी के नाम से। नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी के नाम से कहां पर है? प्ले स्टोर पर है। नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी के नाम से प्ले स्टोर पर मेरा एप्लीकेशन है, जहां पर आप राजस्थान जीके के फ्री टेस्ट दे सकते हो। प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।